हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है कटल और आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट का पार्ट 2। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें अपन ने समझा था फ्लैश पॉइंट क्या होता है, कोर पॉइंट क्या होता है और फायर पॉइंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद क्लाउड पॉइंट क्या होता है और अपना एनलीन पॉइंट क्या होता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में अपन प्रॉपर्टीज में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आखिर स्पोनिफिकेशन नंबर क्या होता है, एसिड नंबर क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन नंबर क्या होता है। और इससे पहले वाले टॉपिक में मेरे को एक चीज डिस्कस करनी थी, जो लुब्रिकेंट वाला पार्ट जब मैंने पढ़ाया तभी ये चीज बतानी थी, जो था अपना एप्लीकेशन ऑफ लुब्रिकेंट। अपन ने सारी चीज देख ली यार, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब लास्ट पॉइंट बन जाता है कि यार अपना जो लुब्रिकेंट है वो कहाँ कहाँ यूज होता है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में जो अपना लुब्रिकेंट यूज होता है, ये अपन लास्ट में देखेंगे। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, अपन बहुत सी इस टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं और समझते हैं आखिर सपोनिफिकेशन नंबर या स्पोनिफिकेशन नंबर होता क्या है। ठीक है, स्पोनिफिकेशन नंबर को थोड़ा सा डिफाइन करना चाहे किस तरह से कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड requires to sponify the fatty material of present in 1 gram of oil। 1 ग्राम ऑफ ऑयल में कितने मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्स है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, सपोनिफिकेशन या स्पोनिफिकेशन नंबर। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये चीज स्पोनिफिकेशन को नंबर को डिफाइन करने के लिए। उसके बाद अपन आगे कुछ पॉइंट भी लिख सकते हैं जिससे अपन सपोनिफिकेशन को और ज्यादा ब्रीफ में बता सकते हैं एग्जामिनर को, अगर ये पूछा गया तो एग्जाम में। ठीक है, वैसे अभी तक तो नहीं पूछा गया है, पर वही ये रिस्क लेना मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि आरजीपी भी क्या है 2023 के बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाए जो पहले नहीं बनाए, तो अपन को सारी चीजें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सपोनिफिकेशन का नंबर इसी चीज से अपन आराम से डिफाइन कर सकते हैं, यही पॉइंट अपन एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं। बट कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा लिख देंगे तो अपन को एक्स्ट्रा तो नहीं बोलेंगे, पर अच्छे मार्क्स मिलने का है कि यार इसमें मार्क्स थोड़े से काट देगा, एक लाइन की डेफिनेशन है तो। बट अगर 3-4 पॉइंट लिख देंगे तो नंबर नहीं काट पाएगा। ठीक है, स्कोर किस तरह से डिफाइन करते हैं, द सपोनिफिकेशन नंबर मेजर हाउ मच एल्कली लाइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नीडेड टू टर्न अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फैट एंड ऑयल इनटू सोप। ठीक है, क्या रहता है सपोनिफिकेशन नंबर, क्या करता है, हाउ मच एल्कली, कितनी एल्कली जो है रिक्वायर्ड होगी, कितनी एल्कली रिक्वायर्ड होगी या नीड होगी किसको, जो अपना ऑयल है उसको सोप में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फैट और ऑयल इनटू सोप। आई होप से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इसको और क्या कर सकते हैं, इट टेल्स अबाउट एवरेज साइज ऑफ फैटी और मॉलिक्यूलर इन द फैट और ऑयल। 4 पॉइंट क्या बोल सकते हैं, हायर सपोनिफिकेशन नंबर मींस द फैटी एसिड इन द फैट इज लार्जर। ठीक है, हायर सपोनिफिकेशन नंबर क्या हो सकता है कि जो अपना ऑयल में फैटी एसिड जो है उसकी मात्रा क्या है, ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद वही आगे भी अपन इस चीज को कैलकुलेट, द नंबर इज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग श्योर फैट एंड ऑयल आर प्योर। ठीक है, ये नंबर क्या है, क्या बताता है अपन को, जो ऑयल में अपने फैट्स हैं वो प्योर है या सुटेबल मात्रा में है कि नहीं। ठीक है, उसको अपन ये चीज बताता है सोप को बनाने के लिए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने या फूड प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद बाय नोइंग द सपोनिफिकेशन नंबर वी कैन कंट्रोल द क्वालिटी एंड कंपोजिशन ऑफ फैट और एंड ऑयल यूज्ड इन वेरियस प्रोडक्ट। ठीक है, ये सपोनिफिकेशन नंबर अगर अपन को पता होगा तो क्या है, जो अपनी क्वालिटी होगी प्रोडक्ट की, ऑयल की बात करें या कॉस्मेटिक्स की बात करें, उनके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होगी उसको आराम से अपन क्या कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे और कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, आई होप सो सपोनिफिकेशन नंबर क्या होता है बहुत से क्लियर हो गया होगा। ये चीज से अपन उस चीज को डिफाइन कर सकते हैं कि सपोनिफिकेशन नंबर ऐसा टाइप का नंबर होता है, जैसे इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू स्पॉटिफाई द फैटी मटेरियल प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ ऑयल। मतलब 1 ग्राम ऑफ ऑयल में कितने फैटी मटेरियल जो है उसको जो है डिफाइन करता है। ठीक है, तो इसको अपन इस चीज से अपन आराम से इसको डिफाइन कर सकते हैं। बस कुछ पॉइंट इसलिए लिख दिए, ये आपकी अपनी नोटबुक में जिसमें आप नोट्स बना रहे हो उसमें ये चीज आप लिख दीजिएगा। ठीक है, जिससे अगर एग्जाम में पूछा जाता है आप इस चीज को आराम से डिफाइन कर देंगे। ये टोटल कितने 336। ठीक है, 7 पॉइंट है। ठीक है, 7 पॉइंट है टोटल। अगर 7 में से आपको 5 to 6 पॉइंट भी याद रहते हैं और एग्जाम में लिख देते हैं, आपको पूरे नंबर मिल रहे होंगे अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो सिंपल आपको इसको नोट कर लेना है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्या इसको रब भी कर दूं? ठीक है, रब भी कर देता हूं, है ना। चलिए, इसको रब कर दिया, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, सपोनिफिकेशन नंबर में आप ये चीज भी आप डाल दीजिएगा एक फॉर्मूले की तरह। ठीक है, कि क्या है, जो ऑयल है जब उसमें अपन KOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मिक्स करते हैं तो उसके बाद ग्लिसरीन निकलता है और ये सोप निकलता है।
ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है सोप का, और बाकी अपना ऑयल का फॉर्मूला ये KOH, ठीक है, जब इसको मिक्स किया जाता है। मतलब यही है कि स्पोनिफिकेशन नंबर अगर एग्जाम में पूछा जाता है, आप ये 3-4 पॉइंट को डिफाइन करने के बाद सिंपल ये फॉर्मूले को भी यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। इसको आपको थोड़ा सा याद करना है। अब याद किस तरह से करेंगे, जब आप इसको 3-4 बार नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में, 3-4 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से ये दिमाग में आपके छप जाएगा। ठीक है, तो सिंपल इस तरह से आपको याद करना है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आखिर क्या है इसके बाद एसिड नंबर। ठीक है, तो सिंपल आपको इसको नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आखिर एसिड नंबर क्या होता है। ठीक है, एसिड नंबर को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द एसिड नंबर मेजर द अमाउंट ऑफ एसिडिक सब्सटेंस लाइक फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन अ फैट और ऑयल। ठीक है, एसिड नंबर क्या करता है, जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं, कितने अमाउंट ऑफ एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट है किसमें, अपने फैट और ऑयल में, उसको ये दर्शाता है या फिर प्रेजेंट करता है। ठीक है, एसिड नंबर आपको क्लियर हो गया। उसके बाद ये कुछ पॉइंट है जिसको और पॉइंट में अपन एक्स्ट्रा पॉइंट जिससे अपन मार्क्स गेन कर पाते हैं। ठीक है, इट टेल्स अस हाउ मच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या करता है, ये बताता है कि कितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नीडेड है किसको न्यूट्रलाइज करने को एसिड इन 1 ग्राम ऑफ द सैंपल। ठीक है, 1 ग्राम सैंपल को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड होगा, वो भी ये चीज बताता है एसिड नंबर। द हायर एसिड नंबर मींस देयर आर मोर फ्री फैटी एसिड एंड अदर एसिडिक कंपाउंड इन द सैंपल। अगर हायर अपना एसिडिक नंबर आता है तो उसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा फैटी एसिड, कितने ज्यादा फैटी एसिड और एसिडिक कंपाउंड जो अपने सैंपल में प्रेजेंट है। ठीक है, ये उसी तरह से ये कुछ पॉइंट है जिससे अपन इस चीज को एसिड नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल डिफाइन तो फर्स्ट वाली उससे ही हो जाता है कि एसिड नंबर क्या दर्शाता है, इट मेजर द अमाउंट ऑफ एसिडिक, कितने अमाउंट ऑफ एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट है इसमें, ऑयल और फैट में। ठीक है, और बाकी उसके बाद तो ये जो अपने नंबर है उसको इंक्रीज करने के लिए ये पॉइंट है, तो इनको भी आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, अपनी नोट्स की नोटबुक में, जिससे आप इसको एग्जाम में प्रेजेंट कर पाए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आखिर क्या इसके बाद कौन सा है, न्यूट्रलाइजेशन नंबर। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन नंबर क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट से इसको डिफाइन कर सकते हैं, द न्यूट्रलाइजेशन नंबर मेजर द अमाउंट ऑफ एसिड और बेस नीडेड टू न्यूट्रलाइज सर्टेन कंपोनेंट इन ऑयल एंड फैट। ऑयल एंड फैट के कुछ सर्टेन कंपोनेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ऑयल एंड फैट के कुछ सर्टेन कंपोनेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना एसिड और बेस रिक्वायर्ड होगा, कितना अमाउंट ऑफ एसिड और बेस रिक्वायर्ड होगा, उसी को क्या बोलते हैं अपन, न्यूट्रलाइजेशन नंबर। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन वर्ड से ही अपन को क्लियर हो जाना चाहिए कि ये क्या करना चाह रहा है, ये क्या करना चाह रहा है कि जो अपना ऑयल एंड फैट्स है, ठीक है, उसमें जो कंपोनेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना एसिड और बेस रिक्वायर्ड होगा, वही अपना निकालता है क्या, न्यूट्रलाइजेशन नंबर। ठीक है, इसको और पॉइंट में अपन डिफाइन कर सकते हैं, स्पेशली इट एक्सेस द अमाउंट ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज बेसिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सैंपल। उसके बाद बेसिक कंपोनेंट कैन इंक्लूड सब्सटेंस लाइक सोप एंड एमाइन। ठीक है, एनीमे नहीं लिखा, ये एमाइन लिखा। ठीक है, उसके बाद टू डिटरमाइन द न्यूट्रलाइजेशन नंबर वी टाइट्रेट अ सैंपल ऑफ द ऑयल और फैट विद अ स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन अंटिल द बेसिक कंपोनेंट आर न्यूट्रलाइज। ठीक है, तो यही कुछ पॉइंट है जिससे अपन इस चीज को आगे भी बोनस पॉइंट की तरह इसको देख सकते हैं। ठीक है, लिखना तो अगर आपको न्यूट्रलाइजेशन नंबर लिखने को आता है तो वो शॉर्ट नोट में ही आएगा, या फिर सपोनिफिकेशन नंबर लिखने को भी आता है वो भी शॉर्ट नोट में आएगा, एसिड नंबर भी शॉर्ट नोट में आएगा। ठीक है, तो सिंपल अगर आप ये 7 पॉइंट 6 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा भी लिखवा दिए बोनस पॉइंट की तरह, अगर आपको इसमें से 3 से 4 पॉइंट पे अगर आप एग्जाम में लिख सकते हैं, अगर ये शॉर्ट नोट में आता है आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल आपको ये चीजों को नोट कर लेना है। आई होप सो न्यूट्रलाइजेशन नंबर भी आपको क्लियर हो गया होगा, एसिड नंबर क्या होता है वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और सपोनिफिकेशन नंबर क्या होता है वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो सिंपल इन तीनों चीजों को आपको नोट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक में। आई होप सो, मैं ये बिलीव करता हूँ कि यार आप साथ साथ में अगर प्लेलिस्ट मेरी आप फॉलो कर रहे हैं तो नोट्स भी बनाते हुए चल रहे होंगे, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे सिर्फ लेक्चर देख रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ कि यार नोट्स आपके अच्छे से बन जाए, जिससे आपको क्या है, अगर लास्ट में आपको पढ़ना हो तो सिंपल जो अपने नोट्स हैं उसको पढ़ के आप एग्जाम दे पाएं। ठीक है, तो नोट्स भी मेरी ऐसी आशा है कि यार आप नोट्स भी साथ साथ में बनाते चलिएगा। ठीक है, इस चीज को आपको नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन, अब बढ़ते हैं अपने लास्ट चीज की तरफ जो है अपनी एप्लीकेशन ऑफ
लुब्रिकेंट। ठीक है, इसके बाद भी कुछ एक थर्ड पॉइंट आएगा जिसमें अपन विस्कोसिटी और विस्कोसिटी इंडेक्स जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे, और साथ में न्यूमेरिकल लेक्चर होगा। ठीक है, जिसमें आपको विस्कोसिटी इंडेक्स के जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो चीज़ आपको करवाऊंगा। उसके बाद जो अपना थर्ड चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। 6 लेक्चर में ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा जो मैंने करी, ठीक है, एग्जाम में जिस तरह क्वेश्चन बन सकते थे वो सारी चीज़ें आप करवाइए। इसके आउट में कुछ भी नहीं जाएगा। अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो सिंपल जो चीज़ मैंने आपको करवाई है वही चीज़ आपको पूछी जाएगी। ठीक है, तो 6 लेक्चर में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको हैप्पी हो जाना है थोड़ा सा। ठीक है, ये अपना लास्ट पॉइंट आपको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर अपना बनाएंगे। ठीक है, जैसे लास्ट पॉइंट क्या है अपना, एप्लीकेशन ऑफ लुब्रिकेंट। एप्लीकेशन ऑफ कहाँ कहाँ लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। सबसे पहले अपना ऑटोमोटिव इंजन्स में। ठीक है, लुब्रिकेंट कीप कार इंजन्स रनिंग स्मूथली बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट्स विद प्रिवेंट वियर एंड टियर। ठीक है, लुब्रिकेंट कहाँ का यूज होता है, अपना ऑटोमोटिव इंजन्स मतलब कार, बाइक्स, इन सब में यूज होता है। ठीक है, ट्रैक्टर इन सब में यूज होता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल में, मशीनरी में भी यूज होता है अपना लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट आर यूज्ड इन फैक्ट्रीज, प्लांट्स टू प्रोटेक्ट मशीन like pumps and gears from friction and heat extending their lifespan। ठीक है, उसके बाद एयरक्राफ्ट एंड एरोस्पेस में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद पावर जनरेशन, जो अपने जनरेटर्स रहते हैं, ठीक है, जो पावर जनरेट करते हैं उसमें भी ये चीज यूज होती है कि वो स्मूथली जो है ऑपरेट कर पाए, स्मूथली वर्क कर पाए। उसके बाद मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, उसमें ये लुब्रिकेंट यूज होता है। लुब्रिकेंट आर यूज्ड इन मेडिकल टूल्स एंड इक्विपमेंट टू इंश्योर स्मूथ मूवमेंट एंड मिनिमाइज फ्रिक्शन ड्यूरिंग प्रोसीजर। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज लिखिए, आप एक बार पढ़ेंगे आपको चीजें क्लियर हो रही होगी, और यही सेम चीज आपको एग्जाम में लिख देनी है अगर एप्लीकेशन ऑफ लुब्रिकेंट पूछा जाता है तो। ठीक है, उसके बाद मेटल वर्किंग एंड मशीनरी। लुब्रिकेंट आर अप्लाइड ड्यूरिंग मेटल कटिंग एंड ड्रिलिंग प्रोसेस टू रिड्यूस हीट एंड फ्रिक्शन, इंप्रूविंग मशीन क्वालिटी। ठीक है, तो इस चीज में भी ये लुब्रिकेंट यूज होता है। ये 6 चीजें, इससे आगे भी है कि लुब्रिकेंट कहाँ का यूज होता है, बट आप ये 6 चीजें लिख दें कि ऑटोमेटिव इंजन्स में यूज होता है, इंडस्ट्री मशीनरी में यूज होता है। मतलब आप अगर ये एक एक पॉइंट भी याद कर लें, ऑटोमेटिव, इसी से आप समझ जाएंगे। ऑटोमेटिव मतलब कि अपना कार्स, बाइक्स ये हो गया। ठीक है, इंडस्ट्री मतलब कुछ अपनी फैक्ट्रीज हो गई, वहां पे जो मशीन यूज होती है उसमें हो गया। एयरक्राफ्ट मतलब जो अपना एरोप्लेन्स रहते हैं उसमें यूज होता है। उसके बाद पावर जनरेशन कौन कौन से जनरेटर करते हैं, पावर जनरेशन उसमें मशीन में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद मेडिकल डिवाइसेज जो होते हैं उसमें ही यूज होता है कि वो अच्छे से वर्क कर पाए। उसका मेटल वर्किंग या मशीन इसमें यूज होता है। ये बस आप ये पॉइंट याद करिए, उसके बाद की आप डेफिनेशन आराम से पता चल जाए, क्योंकि इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा जिससे आपके दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाए। उसके बाद ये चीज याद करके आप एग्जाम में चले जाइएगा, आपको पूरे नंबर मिल रहे होंगे। ठीक है, तो सिंपल इस चीज को नोट कर लेना है, मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, और जो चीज पहले भी बोली थी यार, प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए चलना, क्योंकि आगे चल के अगर आप प्लेलिस्ट फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि एग्जाम में इससे बाहर तो कहीं से नहीं पूछने वाला। ठीक है, अगर फिर भी पूछता है तो एग्जाम देके आने के बाद आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, जो आप बोलेंगे चाहे वो अच्छा हो या बुरा, मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगा कि यार भाई मैंने ये चीज नहीं करवाई है। ठीक है, तो सिंपल आपको प्लेलिस्ट बस मेरी फॉलो करनी है। अगर स्टार्टिंग से लास्ट तक अगर प्लेलिस्ट फॉलो करते हैं, इसके बाहर से आपको कहीं से कुछ नहीं पूछने वाला इस यूनिट से, जो भी यूनिट मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो प्लेलिस्ट आपको फॉलो करते हुए चल रहे हैं। बाकी फ्री कोर्सेज हैं जो इरफान भैया ने आपके लिए करा के रखे। उन्होंने फर्स्ट ईयर के लिए जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री हो गया, इंजीनियरिंग फिजिक्स हो गया, BME हो गया, BCA बेसिक इलेक्ट्रिकल, जिसकी बहुत ज़्यादा बैक लगती है। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर, ये भैया ने आपके लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री पढ़ा है। और ये फ्री कब तक रहेंगे, जब तक आपका इसमें अपन को एंगेजमेंट मिलता रहेगा, मतलब आपकी तरफ से भी रिस्पांस अच्छा आएगा। अगर आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं आता है, क्योंकि वो ये फ्री की कोई वैल्यू नहीं करता। इरफान भैया ने आपके लिए इतना सोचा है, वो अपनी तरफ से पैसे लगा रहे हैं, अपने टीचर्स को दे रहे हैं। ठीक है, आपके लिए फ्री है, पर इरफान भैया के लिए नहीं है, क्योंकि वो अपने जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इन सब्जेक्ट को, उनको ये पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी उनकी रिस्पेक्ट करनी है। और अगर आपको फ्री का कंटेंट मिल रहा है तो इसको भी आपको क्या करना है, वही नहीं है कि आपको भटकना है इधर उधर। आपको सिंपली प्लेलिस्ट आपकी बना दी है लाइन से, आपको प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है, जिसके बाद आपको कहीं से भी इसके बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एग्जाम को ओरिएंटेड ही पढ़ा रहे हैं कि यार एग्जाम इस चीज से निकल जाए। क्योंकि अगर 2-3 सब्जेक्ट की बात करें, जैसे होगा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग फिजिक्स, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर, ठीक है, इंजीनियरिंग फिजिक्स और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, ये ऐसे सब्जेक्ट है, अपन को इसको उतना ही पढ़ना है जितना अपन एग्जाम निकाल लें। इससे बाहर पढ़ेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बहुत से टीचर ऐसे कर रहे हैं कि यार इन सब्जेक्ट को भी पूरे डिटेल में पढ़ा रहे हैं।
हमने वो चीज़ को अवॉइड करा है क्योंकि अपन को एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है। अगर इसको थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे, आगे कहीं पे यूज़ नहीं होने वाला। अगर आप CS फील्ड में, इसको भी कहीं पे यूज़ नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आप सिविल फील्ड में, वहाँ पे भी यूज़ नहीं होने वाला। मैकेनिकल फील्ड में, वहाँ पे यूज़ नहीं होने वाला, ठीक है। तो सिंपल जो चीज़ हम करा रहे हैं, बस आपको प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। हम जो आपको चीज़ बता रहे हैं वो चीज़ों का फॉलो करना है, आप आराम से एग्जाम निकाल लेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये कुछ पेड कोर्सेज है, M1 M2 EG और बेसिक सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अगर आपको इन कोर्सेज में कोई भी दिक्कत आती है, प्रोफेसर की अगर आप फर्स्ट ईयर, आपने अभी जो अपना रिजल्ट आया आपने उसमें देखा होगा बहुत से लोगों की बैक लगी होगी M1 M2 EG में, ठीक है। क्योंकि पता है बहुत ज़्यादा कठिन सब्जेक्ट है, प्रोफेसर उस लेवल से नहीं पढ़ाते हैं, या फिर वही है प्रोफेसर भी अपनी तरफ से पढ़ाते हैं, पर क्या है अपन कुछ क्लास बंक कर देते हैं या कुछ क्लास बीच की छूट जाती है, जिसके बाद आगे कंटेंट अपन को पता नहीं चलता, ठीक है। और अब प्रोफेसर को उतना वो तो टाइम तो है नहीं कि वो आपको पीछे से आके फिर से पढ़ाना स्टार्ट करे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, अपनी चीजें लय से छूट जाती है। अगर आपके पास ये दिक्कत है, आपको ये दिक्कत हो रही है, सिंपल आपको इसका कोर्स का प्राइस 799 है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और ये फ्री कोर्सेज का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहां से आपको ऐप को डाउनलोड करना है, ऐप आपकी डाउनलोड हो जाए, वहां से आप अपने नंबर से लॉग इन करिए, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो पुणे यूनिवर्सिटी हो, मुंबई यूनिवर्सिटी हो, अपनी RGP यूनिवर्सिटी हो, AKTU हो, ठीक है, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे आप जाएंगे, आपकी सेम में जो भी सब्जेक्ट होंगे आप वहाँ से देख सकते हैं कि यार M2 है, ठीक है, M1 है, EG अगर आपको लेना है आप वहाँ से परचेज करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है कोर्स परचेज करने में, आपको ये नंबर मिल जाएगा नीचे, ठीक है। मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ये आपको नंबर मिल जाएंगे, ये 2 नंबर है, ठीक है। दोनों में से आप जिस पे भी कॉल करके, आप चाहे व्हाट्सअप करना चाहे या कॉल करना चाहे, वहाँ पे आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि भैया मेरे को ये कोर्स लेना है, मैं किस तरह से ले सकता हूँ, वहाँ पे आपको पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो आई होप सो आज की वीडियो आपको वर्थ इट लगी होगी, ठीक है। मैं लास्ट में वही बोलना चाहूंगा, प्लेलिस्ट को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।